हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दो टॉपिक होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस वाला भी कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इतना लंबा वीडियो कोई देखता भी नहीं है फिर, ठीक है। तो दो पार्ट कर देंगे इसका। अगले पार्ट में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेंगे। अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ेंगे। देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम का कॉम्प्लेक्स है, मतलब कितना टाइम लग रहा है। एक तरीके से जनरल पर्पज में ये देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। कुछ नोट्स बना रखे मैंने, और अभी मैं इधर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इधर रन करके, ठीक है, एक्चुअल में। तो अगर डेफिनेशन देखें तो एक डेफिनेशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशन। देखो, ये हमें वेरिएशन का इंफॉर्मेशन। अब वेरिएशन मतलब जो वेरी करता है, मतलब कोई भी चीज़ है तो वो चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, उसको बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन एग्जीक्यूशन टाइम। देखो, एक कोड में जो एग्जीक्यूशन में जो टाइम लगता है, और टाइम लगता है उसके साथ क्या बोल रहा है, व्हेन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज और डिक्रीज इन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम में जब वो कोई कोड एग्जीक्यूट होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन है, वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो उसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है उसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और अगर हिंदी में ऐसे बोले तो बोल सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमको बताता है कि एक पर्टिकुलर टास्क है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना ऑपरेशन करेगा वो, ठीक है, वो टास्क। तो उसका जो टाइम है, उसका टाइम वेरिएशन क्या है, वो बताएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। ये चीज होगी डेफिनेशन। अगर सिंपल डेफिनेशन है तो ये है इंग्लिश के अंदर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उधर, ठीक है। बाकी हिंदी में मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया। और बाकी इसकी एक चीज और भी होती है इसका डेफिनेशन में। देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी दो लाइन और ये भी देखो, द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई एल्गोरिदम टू रन। ये सिंपल और बोल सकते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि कितना टाइम लिया एक एल्गोरिदम में रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए, कोड ने चलने के लिए कितना टाइम लिया। द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाई एन एल्गोरिदम टू रन। और आगे देगा एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द इनपुट। अब मान लो कोई फंक्शन है तो उसके अंदर इनपुट कितनी गई, उसकी लेंथ कैसे गई, और उसके अंदर कितना टाइम लगा उसको एल्गोरिथम को रन होने को। ये हो गया उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के तीन केस होते हैं, ठीक है। अब थ्योरी बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो तीन केस होते हैं इसके। तो जो बेस्ट केस होता है उसको बोलते हैं, बेस्ट केस को बोलते हैं बिग ओमेगा, ठीक है। वी आर सर्चिंग इन एरे एंड नंबर फाउंड एट इंडेक्स जीरो। देखो, अब ये जो बेस्ट केस होता है ये कब होता है, और एक होता है एवरेज केस, और एक होता है सबसे खराब वाला वर्स्ट केस, ठीक है, ये वाला। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है ये दिखा देता हूँ मैं इधर, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब डेफिनेशन तो पता चली गई है, अब इसको इधर डाल देते हैं। देखो, जो बेस्ट केस होता है ना, देखो ऐसे समझो, सबसे बेस्ट केस क्या हो सकता है, जैसे ऐसे समझो एक एरे है, ठीक है, एक एरे, इसके अंदर एलिमेंट है, जैसे कुछ भी एलिमेंट, ठीक है। मान लो यहाँ पर 11 है, ठीक है। अगर आपने इस एरे को फॉर लूप से सर्च किया, देखो पहले आपको लूप वगैरह इफ एल्स फंक्शन तो आने ही चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। तो अभी अच्छे से समझ पाओगे, डायरेक्ट फिर जंप करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये एक सिंपल सा एरे है। अगर मैं मान लो एक और वेरिएबल बनाता हूँ के, लेट के, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया 11। अगर मैं इस के अंदर जो वैल्यू है 11 इस एरे में सर्च करूँ तो ये मेरे को फर्स्ट पोजीशन पे मिल गया स्टार्टिंग में, यानी कि आपका लूप स्टार्ट होते ही आपका आंसर आ गया। तो ये सबसे बेस्ट केस हो गया, सबसे बढ़िया केस क्या हो गया, सबसे बेस्ट। ऐसे समझो आप सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते ही सब्जी वाला आ गया, लाड़ी वाला खड़े ही है घर के बाहर, बोल रहा है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो आपको सब्जी मिल गई, तो सबसे बेस्ट केस हो गया। आपको मार्केट जाने का जो टाइम था वो बच गया, आपको टाइम मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सबसे बेस्ट केस हो गया ना, कि आपको 11 चाहिए और 11 सबसे पहले मिल गया। ये हो गया बेस्ट केस, और इसको बिग ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सिंबल होता है उससे दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं कोई नोटेशन यूज नहीं करूंगा तो आप समझ लेना अभी, ठीक है। ठीक है, हमने इसमें सर्च किया और जीरो इंडेक्स पे मिल गया, जो लाइन लिख रखी, ठीक है। वी आर सर्चिंग इन एरे एंड द नंबर फाउंड एट जीरो इंडेक्स, स्टार्टिंग के इंडेक्स मिल जाए, द बेस्ट केस हो गया, ठीक है। अब आ गया एवरेज केस। एवरेज केस हो गया, वी आर सर्चिंग इन द एरे एंड वी फाउंड एलिमेंट इन द मिड। बीच में कहीं मिल गया आपको, मान लो यहाँ मिल गया, आपका जो 11 है यहाँ मिल गया, ठीक है। इस केस में यहाँ पे 11 नहीं मिल गया, 11 मिला बीच में, तो ये आपका एवरेज केस हो गया, ठीक है। आपका जो लूप है, अगर 1 2 3 4 5 6 देखें तो 6 टाइम्स जो लूप चलता है वो आपका 3 टाइम्स चला और आपका आंसर आ गया, तो ये आपका इसे एवरेज समझो। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप कैसी चीजें रिलेट कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल देके चीजें रिलेट करने की बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी एरिया में ये काम करेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, रिलेट कैसे करोगे चीज को ये बता रहा हूँ। तो ये इसका एवरेज केस हो गया, ठीक है। और वी आर सर्चिंग इन द एरिया, बीच में कहीं मिल गया आपको, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मान लो यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है, ये एवरेज केस हो गया। सबसे खराब केस क्या होगा, अब इस केस में आप ही बताओ सबसे खराब क्या होगा, कि जो आप 11 ढूंढ रहे हो वो सबसे लास्ट में मिलेंगे, ऐसे, ठीक है। मान लो आप 11 ढूंढ रहे हो और पूरे एरिया में, मान लो अभी तो ये 7 8 एलिमेंट गिनती के, ठीक है। मान लो एक एरिया के अंदर 100 एलिमेंट है, आप 11 को ढूंढ रहे हो तो 11 सबसे लास्ट में मिला, सबसे लास्ट इंडेक्स पे, तो 100 नंबर पे मिला, तो आपका लूप 100 बार चला, एटलीस्ट स्टार्टिंग में 100 बार चल गया ना लूप। तो सबसे खराब केस क्या हो गया, वर्स्ट केस क्या हो गया, बिग ओ से इसको डिनोट करते हैं। वी फाउंड डेटा इन द लास्ट ऑफ द एरे के सबसे लास्ट इंडेक्स पे मिला, ठीक है, तो यहाँ पे मिला। तो ये हो गया इसका सबसे वर्स्ट केस, सबसे खराब केस बोल सकते हैं, ठीक है।
ये इसके 3 केस होते हैं मेनली, ठीक है। अब इसको मैंने अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आती है ये चीज कि कोड में कैसे पता चले हमको, कोई प्रोग्राम देके पता कैसे चलेगा कि ये जो केस है एवरेज है, ये बेस्ट केस है, ये वर्स्ट केस है। इसके लिए हम बाद में 4-5 चैप्टर निकालेंगे, ठीक है। और उसके अंदर मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, फिलहाल अभी भी बताऊंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसके अंदर एक सीरीज निकालेंगे, ठीक है। तो अभी इसको हटा देते हैं, ये चीज देख ली, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम पता कैसे चलेगा कि इसमें बेस्ट केस है, एवरेज केस है। अब मान लो ये तो सिंपल था, थोड़ा जटिल, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम उसके लिए ये चीज लिख रखी है मैंने, ठीक है। इसके 5 टाइप से देखते हैं। तो सबसे पहला ये जो देखते हैं ना, ये देखो, इसको करते हैं इधर कॉपी और इधर डालते हैं। देखो, कांस्टेंट टाइम होता है। देखो कांस्टेंट टाइम का मतलब, देखो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिसको एक बार असाइन किया ना, वो बदलेगा नहीं बार बार। कॉन्स्ट मतलब वंस असाइन नेवर कैन बी चेंज, मतलब एक बार असाइन कर लिया आपने, वही चीज फिक्स है, बदलेगी नहीं। तो कांस्टेंट टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं बिग ऑफ 1, ठीक है, ऐसे कुछ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टाइम कैसे निकलेगा, अभी देखो इस लूप के अंदर आपका जो लूप है 5 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 कांस्टेंट है, एक नंबर है। अगर आप किसी लूप में कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करो, डायरेक्ट नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, कोई भी, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो इस केस में अगर मान लो यहाँ मैंने n लिख दिया होता ना, समझो, तो मैं क्या यहाँ n डिफाइन करता बराबर, और n की वैल्यू तो कुछ भी डाल सकता मैं, 1000 भी डाल सकता, 1 लाख भी डाल सकता। तो वो वैल्यू n पे डिपेंड करती है ना, कि यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है। तो वो कांस्टेंट नहीं है ना, n तो कुछ भी डाल सकता था मैं। बट यूजर ने n नहीं डाल के, यूजर ने वैल्यू यहाँ पे मैन्युअल इनपुट कर दिया, मैंने 5 डाल दिया। तो अब क्या होगा, इस केस में मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट। इसमें कुछ एरर बता दी कि इसने, अच्छा अच्छा, इस चीज को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। अभी यहाँ समझ आएगा कांस्टेंट टाइम। तो पहला कौन सा, इसका जो निकालते हैं 5 तरीके से, तो 3 टाइप हो गए उसके मेन टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या कांस्टेंट होता है, उसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो वो कांस्टेंट नहीं होता, ये बात देख लेना। किसी भी लूप लूप है, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कोई भी कोड में, वैसे ज्यादातर कई देखोगे लूप में देखोगे। तो यहाँ पे अगर 5 नहीं होता, n होता, ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल का नाम होता ना, फिर वो कांस्टेंट टाइम नहीं होता, वो दूसरा टाइप होता उसका। तो दूसरा टाइप क्या, वो दिखाएंगे अभी। इसको थोड़ा कमेंट मार देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब दूसरा टाइप देखते हैं इसका। चलो अब फिर होता है, अगला आता है अपना लीनियर टाइम। इसको कॉपी करते हैं, इधर डालते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन कमेंट करनी पड़ेगी वरना एरर आएगी। देखो, लीनियर टाइम में एंड इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ बिग ऑफ एन। इसको देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बताते हैं, बिग ऑफ एन, क्योंकि एन पे डिपेंड करता है ना, यूजर एन पे कुछ भी डाल सकता है, तो इसको लीनियर टाइम बोलते हैं, ठीक है। अब लीनियर टाइम के लिए हमको एन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये एन है, और इसके अंदर मान लो मैंने 10 डाला, मान लो मैंने 9 डाला। तो इसका मतलब ये जो मेरा लूप है 9 टाइम्स चलेगा, ऑब्वियसली 9 टाइम्स हेलो हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। ये 9 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। बट अभी अगर मैंने 9 की जगह मान लो मैंने 200 डाल दिया, 200, तो मतलब अभी चेंज हो गया अपना लूप, कितनी भी बार चेंज हो गया। मतलब ये जो वेरिएबल है, अभी समझो, अब कोई सोच रहा होगा कि भाई मैंने एन के अंदर 5 डाल दिया है, मैं चेंज क्यों करूंगा। देखो चेंज आप नहीं करोगे, ये एन जो है ना, ये यूजर इनपुट जा रहा है एक तरीके से। ये एक तरीके से वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू यूजर इनपुट जा रही है। तो यूजर ने कुछ इनपुट डाले, आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपने बोला यूजर कुछ भी इनपुट डालो, यूजर ने इनपुट में मान लो 10 20 5 कुछ भी डाल सकता है ना। मान लो 5 यूजर, आपने एक एप्लीकेशन बना रखी है उसमें 5 यूजर, और पांचों यूजर का जरूरी थोड़ी है कि 5 डालेगा, कोई 10 डाल देगा, कोई 20 डाल देगा, ठीक है। मान लो 1000 यूजर है, तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये यूजर साइड से आ रही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने तो 2 डाल दिया इसमें, लो फिर नहीं, अभी आप मैनुअल डाल रहे हो, बट प्रोग्राम के अंदर का आपने कोई वेरिएबल बनाया ना, इसका मतलब वो बाहर से कोई वैल्यू डाल रहा है उसके अंदर। अदरवाइज आप यहाँ पे खुद ही लिख दो मैनुअली, तो फिर वैल्यू एन बनाने की क्या जरूरत है। आप अगर आप 2 डालना तो 2 डाल दो ना, अलग से वेरिएबल बना के क्यों डाल रहे हैं। वो चीज यहाँ थी, ठीक है, जहाँ पे हम खुद से डालते हैं कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। बट यहाँ एन पे डिपेंड करता है, और एन यूजर कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लीनियर टाइम, और एन जो होता है वो डिपेंड करता है वेरिएबल, जिसका हम ये नोटेशन देते हैं बिग ऑफ एन, ठीक है, ये इसका टाइम लेता है। और अभी इसमें 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा लूप कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये हो गया लीनियर वाला। अब लीनियर में और कॉन्स्ट वाले में फर्क क्या, देखो कॉन्स्टेंट के अंदर कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट वैल्यू जा रही है, ठीक है। और लीनियर वाले में वेरिएबल यूज हो रहा है। ये एन है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, यू वी ए बी सी डी, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पे, थर्ड वाला टाइप। थर्ड वाला उठाते हैं यहाँ से, इसको कॉपी किया, चलो इधर डाल, ठीक है। और इसको देखो, अब आ गया लोगेरिदम। लोगेरिदम मतलब लोग के, देखो लोगेरिदम के अंदर क्या होगा, 2 चीजें होगी, देखना। ये जो लीनियर वाला है ये तो होगा ही होगा इसके अंदर, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज होगी, जैसे कि देखना, अभी देखो क्या होगा, इसके अंदर एन तो है, बट आई पे नोटिस क्या होगा आपने, आई हर बार एक एक इंक्रीज हो रहा था। तो वो कांस्टेंट था, 1 2 3 4 1 1 करके इंक्रीज हो रहा था ना, कांस्टेंट था। बट यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर मैं कुछ चेंजेस कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। देखो आई जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप जब चलेगा, देखो यहाँ दिखा देता हूँ, लेट एन इज इक्वल, मैंने डाल दिया 16। देखो, अब इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा फर्क समझना। देखो फर्क इसलिए है क्योंकि एन की वैल्यू अगर मैं 16 कर रहा हूँ ना,
तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लूप 16 टाइम चलेगा, नहीं चलेगा। लूप कितनी टाइम चलेगा इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट कितना कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा लूप। अगर आप इंक्रीमेंट 1 बाई कर रहे हो और जैसे इसमें 2 डाला, 2 टाइम्स लूप चला, तो ऑब्वियसली वो लीनियर हो गया। बट एन के साथ में आपने आगे कुछ चेंजेस करा, जिसकी वजह से वो जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है उसके हिसाब से लूप नहीं चल रहा, लूप आपका इसके हिसाब से चल रहा है। इसका मतलब ये लोगरिथम है, मतलब आपने एन भी यूज किया और आपने कुछ लोग दे रखा इसको कि भाई ये लोग है यहाँ तक चलो। इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू 0 है और आई छोटा है एन से, ऑब्वियसली 16 जो है, 16 से हमेशा 0 छोटा होता है, 16 से 0 छोटा होता है। और हमने क्या बोला, आई इक्वल आई प्लस 4। जब एक बार ये हेलो प्रिंट होगा ना, जब कंट्रोलर ऊपर आएगा, तो हमने क्या बोला, आई के अंदर आप ऐसा करो, अभी 0 है 4 ऐड कर दो, तो डायरेक्ट 4 के लिए चलेगा। फिर से 4 में 4 ऐड हो जाएगा तो 8, फिर 8 में 4 ऐड होगा, फिर 8 में 12 में 4 ऐड होगा, इस तरह से। तो मेरे हिसाब से 4 बार ही चलेगा। देखते हैं इसको क्या होगा। देखो 1 2 3 4, ओके 5 बार चल गया ये, ठीक है। क्योंकि एक बार इस 0 के लिए चला, ठीक है, एक बार इस 0 के लिए चला, उसके बाद ये 4 ऐड हो गया 0 में, तो 4 हो गया, फिर अगली बार 4 ऐड हुआ तो 8 हो गया, फिर अगली बार 4 ऐड हुआ 12, और अगली बार 16, ठीक है। तो 4 से 16 के लिए 4 बार चला ये लूप, और एक बार इस 0 के लिए चला, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया लोगरिदम। लॉग एन बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि ये आपके 16 पे, अब आपने 16 दे दिया तो लूप कहाँ चला 16 बार, लूप तो 4 बार ही चलाना। आपने आगे कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो दो चीजें हो गई इसके अंदर, तो ये लीनियर वाला भी आ गया और ये कांस्टेंट वाला भी आ गया, दोनों इसके अंदर मिक्स हो गया, ठीक है। ये लोगरिदम हो गया और इसका सिंबल ऐसा होता है लॉग एन, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा। अब चलते हैं चौथे पे आगे। ये रहा चौथा। अब चौथा और पांचवा इजी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये आते हैं, इसको इसको यहाँ डालते हैं और इसको कमेंट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और ट्राई करना कुछ। चलो ठीक है, इसको ऊपर लेते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अब आता है क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक के अंदर सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं होता, स्क्वायर होता है, ठीक है। एन की वैल्यू कुछ भी हो, एन की वैल्यू अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 8 का स्क्वायर 8 8 64, ऐसे स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का काम करेगा, कुल मिला के एक लूप चला और इसके अंदर एक और लूप चल रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी अगर एन की वैल्यू अगर मैंने 4 दे दी ना, देखना, अगर मैंने एन की वैल्यू 4 दे दी तो सिंपल सा लॉजिक है, आउटर लूप मेरा 4 टाइम्स चलेगा, इनर लूप भी 4 टाइम्स चलेगा, 4 × 4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो जब ये 0 है ना, तो इस 0 के लिए 4 बार चलेगा, फिर ये 0 से 1 होगा तो उस 1 के लिए फिर से 4 टाइम चलेगा, फिर यहाँ पे 2 होगा तो उस 2 के लिए फिर से 4 टाइम चलेगा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी देखना, अब ये 16 टाइम चलेगा, इसको देखेंगे एक हिसाब से। तो अच्छा अच्छा, ये वाले कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक हो, ये देखो 16 टाइम चल रहा है लूप, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। जो स्क्वायर होता है ना उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर। ये तो यहाँ 4 × 2 था, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे नोटिस करते हैं, बी को ऑफ हो गया और इसको करते हैं n × n, ठीक है। ये इसका हो गया, क्योंकि n जो है n से मल्टीप्लाई हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो हमारा लूप 16 टाइम चला। अगर यहाँ पे 2 होगा, 2 होगा मतलब 2 दूनी 4, यानी कि 4 टाइम चलेगा। चला के देखें इसको, ऑब्वियसली चला के देखते हैं, ये देखो 4 टाइम्स चल गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का मतलब समझ गया कि यूजर इनपुट जो इनपुट दे रहा है वो इनपुट उससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक का, ठीक है। इसको करते हैं आगे। और जो लास्ट वाला है 5 वाला, वो क्यूबिक हो गया। क्यूबिक मतलब क्यूब हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। चलो इसको निकालते हैं इधर और इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। क्यूबिक मतलब वही कि अगर किसी ने 2 दे दिया, यूजर ने 4 दे दिया, तो 4 का मतलब 4 × 4 × 4 होगा ऐसे, 4 और फिर 4, फिर इंटू और फिर से 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 और फिर 16 को करेंगे 4 से, ठीक है। उस हिसाब से चलेगा ये। तो ये काफी लंबा हो गया, हम इसको छोटा करेंगे, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे n लेते हैं, लेट n = 2 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब निकलेगा 2 का, सिंपल सा लॉजिक है, क्यूबिक। और उसको ये डिनोट ऐसे करते हैं, बिग ऑफ n³ 3, मतलब ऐसे बिग ऑफ n इंटू, और n तो करेंगे नहीं ऑब्वियसली, तो क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे 3 कर दो, इस हिसाब से, ठीक है। जो भी n की वैल्यू होगी वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्यूब निकलेगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, लेकिन ये क्यूब समझ लो उसका, ठीक है, एक तरीके से घात बोलते हैं, ठीक है, वही चीज, ठीक है। अभी n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 2 जा 4 और 4 मतलब 6, 6 टाइम्स हमारा नेस्टेड इन नेस्टेड वाला प्रिंट होगा, देखते हैं इसका। अभी यहाँ पे एरर आ गई तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो 2 1 2 और 3, लूप के अंदर लूप, ये वाला लूप चला, फिर इसके लिए ये वाला चला और फिर इसके लिए ये वाला चला, ठीक है। कोई मिस्टेक होगी क्या इसके अंदर, अगर इसको मैंने 1 दे दिया तो एक बार ही चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, बट यहाँ पे मिस्टेक मत देना, यहाँ पे इसको समझना कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 2 × 2 मतलब 3 टाइम्स होगा, उसका क्यूब निकालेगा, ठीक है। और अगर इस वाले को चला के देखें तो इसमें क्या आउटपुट आ रहा है इसका,
ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, सही आंसर आ रहा है क्योंकि 8 ही होगा, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे, 2 2 से 4 और 4 इंटू 2 8, ठीक है, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट सही है। तो इसका जो क्यूब निकलेगा, दो का जो क्यूब होता है वो होता है 8, 8 ही होता है ना अभी, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का 5 तरीके, ठीक है, ये 5 बताए मैंने। एक कांस्टेंट से पता चला गया हमको, लीनियर वाला होगा, एक लोगरिथम है, और एक क्वाड्रेटिक है, और एक क्यूबिक है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस लगाएंगे। बाकी डेफिनेशन में कुछ खास नहीं है, डेफिनेशन बताई दी कि क्या होता है, मतलब उसका टाइम भी एक तरीके से है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मेमोरी में स्पेस कितना ले रहा है उसका अगला वीडियो में देखेंगे। फिर इसका 2 वीडियो और बना के इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। अभी जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेट पे जाएंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन जावास्क्रिप्ट इन एरर, ओके आ भी गया। वीडियो नहीं चाहिए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन ऐसे लिख दो जावास्क्रिप्ट, और MCQ करके कुछ भी टाइप करेंगे तो इधर वेबसाइट आ जाएगी, कोई सी भी वेबसाइट खोल कर भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे MCQ। टेक्स्ट बुक आ गई, इसको नहीं देखना है, इसको देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके ठीक है, ये एक वेबसाइट खुल रही है, ठीक है, अभी दिखाता हूँ प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी। ठीक है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन लोड होंगे अभी, और हम MCQ देखेंगे, तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि निकालना कैसे है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसका आगे देखेंगे वीडियो। अभी आ गया, अब जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूजफुल क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है ना, उसको किस क्राइटेरिया पे जज कर सकते हो? टाइम और मेमोरी, ऑब्वियसली आप टाइम कितना ले रहा है कोड, और मेमोरी में कितना स्पेस ले रहा है, तो बोथ ऑफ यस, बोथ ही होगा, क्योंकि टाइम और मेमोरी दोनों ही हमारे लिए मैटर करता है ना, कि आपका कोड कितना टाइम चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है, और मेमोरी में वो कितनी जगह ले रहा है। मतलब आपने एप्लीकेशन बनाई है जो मेमोरी में जगह भी कम लेती है, बट इफिशियंट है, काफी अच्छी चलती है, फास्ट चलती है, तो ऑब्वियसली लोग पसंद करेंगे उसको। तो इसको सबमिट करके देखते हैं क्या आंसर करना, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बता रहा है। हाउ इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कैसे करता है? अच्छा क्वेश्चन है, कैसे? देखो, बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट काउंट नहीं कर सकते यार, मल्टीपल हो सकते हैं। बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन, हाँ, ऑपरेशन कितने हो रहे हैं इसमें प्रिमिटिव, परफॉर्म बाई एल्गोरिथम ने कितने ऑपरेशन किए ऑन ए गिवन, हाँ, एक गिवन इनपुट पे कितने ऑपरेशन किए, ये चीज कर सकते हैं। साइज, डेटा की साइज का नहीं कर सकते हैं, नहीं, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन करे उसने, उसके हिसाब से हम जज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नोटेशन? ओके, ओके, जो 3 नोटेशन होता है ना, बिग ऑफ और वो, मेरे को ये सिंबल याद नहीं नोटेशन वाले, ठीक है, बिग बिग याद है, तो मेरे को पता है तीनों सिंबल होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये, एक ये, तो ये सिंबल नहीं होता, ठीक है, डमरू वाला, तो इस ये गलती होगा इसका, तो इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सही आंसर, फिलहाल तो सही आंसर आ रहा है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कवर द, वो, अच्छा, वो सबसे खराब केस सिनेरियो में कौन सा? देखो, इसका एक लाइन थी यार, तो उस हिसाब से अगर आंसर दे, यहाँ पे एक लाइन थी इसकी, दिखा देता हूँ मैं। हाँ, एनी नोटेशन, देखो ये चीज थी ना, इस हिसाब से अगर देगा, एनी नोटेशन कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, कोई सा भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, जो 3 नोटेशन है ना हमारे पास, उसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के लिए। द नोटेशन आर नॉट टाइड टू एनी क्लास केसेस, किसी भी केसेस के साथ नोटेशन जो है टाइड नहीं है, बंधे हुए नहीं है, जो सिंबल है ना उनके, अगर इसके हिसाब से अगर आंसर दे, ये लाइन भी देखी थी मैंने, बाकी इसका आप देखना नेट पे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, मेरे को फिर कमेंट करके बताना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अगर उस हिसाब से आंसर दे तो ऑल ऑफ द अबव होगा उस हिसाब से, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में कौन सा जो इसमें से सिंबल होगा, तो उसने क्या बोला कि कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से दिया होना चाहिए। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। करेक्ट है, ओके, यहाँ पर भी देर का डिफिनेशन, एनी नोटेशन कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, द नोटेशन आर नॉट टाइड ऑफ एनी, देखो नोटेशन है वो टाइट नहीं है, बंदे नहीं है, ठीक है, कोई सा भी किसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये आंसर से आ गया, तो आगे चलते हैं। विच कवर द एवरेज केस, तो सेम चीज, तो इसके अंदर सारे लगा सकते हैं, ठीक है, फिर से आगे चलते हैं, इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम चीज रिपीटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट केस, बेस्ट केस के लिए कौन सा यूज होगा, तो सेम चीज बता रही है, तो यही वापस लगाएंगे, आगे चलेंगे, सबमिट करेंगे आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आ गया, अभी अभी सवाल आया लेवल का, ये क्या बोल रहा है कि ओके, व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फॉलोइंग फ्रेगमेंट ऑफ कोड, ओके, एक कोड दिया गया अपने को, ठीक है, ये बोल रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। देखो, अपन ने यहाँ पे 5 चीजें पढ़ी थी ना इधर, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस हिसाब से अभी चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, अब देखते हैं। आई की वैल्यू जो है आई लेस देन एन, ओके, एन तो आ रहा है और आई प्लस प्लस हो रहा है, उस हिसाब से तो एन वाला कौन सा था हमारा, सिंपल एन वाला, तो ये था लीनियर टाइम, था लीनियर टाइम, तो
इसके अंदर के हैं, log n है, log लीनियर है, तो उसको हम बिग ऑफ n दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, बिग ऑफ n। इस हिसाब से ये होना चाहिए ना, देखते हैं क्या होगा। ओके, गलत हो गया आंसर। क्या बता रहा है ये? व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द, देखो मेरे को याद नहीं, देख लो क्या कर सकते हैं। ये बता रहा लोग के और एन, क्योंकि देखो हमने ये चीज तो देखी इधर एन वाली, बट ये चीज नहीं देखी यार, यहाँ पे नोटिस नहीं किया। देखो इसकी वजह से यहाँ पे जो चेंजेस हो किया हमने, यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उसका, क्योंकि यहाँ पे भी एक और वेरिएबल है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एक और वेरिएबल है के। और ये चीज हमने लॉग एन में देखी थी, ये क्या लॉग के एन बता रहा। और यहाँ पे लॉग एन के अंदर चलते हैं हम वापस, कौन से नंबर का, लीनियर वाले के अंदर। और कौन सा था, लॉग एन, ये रहा लॉग एन। लॉग एन के अंदर क्या हो रहा था, एन की वैल्यू यहाँ पर थी अपन ने जो भी दे रखी थी, ठीक है 16 था, उसके बाद आगे हम उसके अंदर और कुछ चेंजेस कर रहे थे यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि इसने एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बट यहाँ पे एक और वेरिएबल है के नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, एन और के। अभी इस एन का इफेक्ट इसके हिसाब से भी पड़ेगा, क्या मैं यूजर जो जो भी इनपुट दे रहा है उसके हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो गया, लॉग एन वाला। और इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा इसके अंदर, बाकी देख लेना आगे वेबसाइट पे। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगला सवाल, व्हाट इज द बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग। ओके ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो दो वेरिएबल, फॉर लूप है, आई जीरो है, लेस देन एन है, ठीक है, जे जीरो है, जे इज लेस देन एम। ओके, ये तो ऑब्वियसली हमको पता है क्योंकि ये नेस्टेड लूप हो रहा है, लूप के अंदर लूप है, तो ये एम इंटू एन तो हो गई होगा, एम इंटू एन। तो एम इंटू एन कौन सा होगा, ये रहा। हाँ देखो, गणित में पता है कि एक फॉर्मूला होता है, जब भी कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं होता तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये पक्का, ये तो मेरे को पक्का श्योर है, ये यही होगा। क्योंकि ये यहाँ पे आप भले ही करली ब्रेसेस नहीं लगा रखे हो, बट ये नेस्टेड है, ठीक है। अभी मैं रन करके भी दिखाऊंगा, देखना। तो ये आंसर तो सही जाना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, ये आंसर सही गया। देखो ऐसे आप लूप, ये देखो क्वेश्चन छोड़ ही देता हूँ, ठीक है, ट्राई करना। ऐसा करना, सेम ऐसे लूप लिखना, ठीक है, सेम डिट्टो। अभी मैं करके दिखा दूंगा तो फिर आप करोगे नहीं, ठीक है, सेम चीज ऐसे करना। और इसके नीचे वाली लाइन में लिखना कंसोल डॉट लॉग नीचे, ठीक है। और उसके अंदर लिख देना हेलो। अब आप इसके अंदर एन की जो वैल्यू है वो लिख देना 4 या 5, और एम की वैल्यू भी 5 कर देना, 5 5। तो आप देखना ये 5 × 5 यानी 25, 25 टाइम्स आपका आंसर आएगा। हेलो वर्ड यहाँ लिखोगे ना, 25 टाइम आएगा, देखना कंसोल में। पहले ही आपने करली ब्रेसेस कुछ भी नहीं लगा, ये चीज ट्राई करके देखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो देखो आपको ये समझ भी आना चाहिए कि कोड में क्या हो रहा है, तभी आप पता चल पाओगे ना कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है। तो वो चीज प्रैक्टिस का खेल है, तो मैं वो बोल रहा हूँ, आगे कुछ वीडियो देखेंगे इसके, बनाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नाइपर, ठीक है। वैल्यू जीरो है इसकी, आई है, आई लेस देन एन है, ओके। जे जीरो, जे लेस देन आई, जे हमारा छोटा है किस आई से, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है, तो इस केस में नहीं चलेगा, बट जब आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी उस केस में चलेगा, ठीक है। और वैल्यू प्लस इक्वल 1, 1 जो है, ओके, 1 1 टाइम इस वैल्यू के अंदर एड होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, एन, n+1, एन, n-1 × 2, ओके यही होना चाहिए, या n+1। ओके, ये कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा मैं, सी या डी के अंदर। इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, J01 लेस देन आई है, तो क्या ही होगा इसका, ये कितनी बार चलेगा, अगर मान लो n की वैल्यू 5 है तो उस हिसाब से जीरो के लिए चलेगा नहीं, यहाँ पे 1 होगा, तो 1 तो 1 से जे छोटा है तो उसी केस में चलेगा, फिर 2 3 4 5। आई थिंक ये ही होना चाहिए, n-1 मीन्स अगर 5 है तो 5 - 1 4, और इधर 5 है, 20 और 2 यानी कि 10। देखते हैं देखिए क्या आंसर आता है इसका, राइट आंसर, ठीक है, ये तो राइट आंसर दे दिया, ठीक है, चलो सही है। अब मैंने ये कैसे पता किया, ये देखो प्रैक्टिस का खेल है, अब थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके ओके, ये सवाल आ गया कि एल्गोरिदम ए एंड बी है वर्स्ट केस, सबसे खराब सिनेरियो एल्गोरिदम के अंदर, ठीक है। रनिंग टाइम है इसका बिग ऑफ एन एंड ओ लॉग एन, ठीक है। बिग ऑफ एन सबसे खराब, ओ लॉग एन थोड़ा ठीक है। रिप्रेजेंट कर रहा है देयर आफ्टर एल्गोरिदम बी ऑलवेज रन फास्टर देन एल्गो। देखो क्या हमारी एल्गोरिदम बी है जो लॉग एन में लिखी है, क्या ये हमेशा फास्ट चलेगी, देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। डिपेंड करता है कि अपने कोड किस लैंग्वेज में और कैसा लिख रहा है। जरूरी नहीं है कि हर बार लॉग एन का कोड सही हो और ये वाला गलत हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये डिपेंड करता है, तो इसके अंदर फॉल्स होगा मेरे हिसाब से। तो सबमिट करके देखते हैं, ठीक है, करेक्ट। द बिग ऑफ नोटेशन प्रोवाइड एन एसिम्प्टिक कंपैरिजन, देखो यहाँ एग्जाम एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इन द रनिंग कोड टाइम ऑफ एल्गोरिथम फॉर एन इज लेस देन एन ऑफ जीरो, ठीक है। एल्गोरिथम ए माइट रन फास्टर देन एल्गोरिथम बी फॉर इंस्टेंस, ओके। देखो ये क्या बोल रहा है, जिसका वर्स्ट केस सिनेरियो होना वो केस भी फर्स्ट चल सकता है, ठीक है, लॉग एन के कंपैरिजन, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, अभी हम अगला टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। बाकी ये जो चीजें बताई ना मैंने पांचों, ये वाली देखना, वीडियो पीछे कर लेना थोड़ा, और बाकी स्क्रीन से लेना चाहो तो थोड़ा इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ पे फिर भी ये फिट नहीं आएगा पूरे के अंदर, है ना। देखते हैं देखे,
फिर भी फिट नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, इसको कमेंट हटा देते हैं, अभी देखते हैं देखिए कहाँ तक फिट हो रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कुछ स्पेस हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ से भी स्पेस हटा देता हूँ। अगर ये फिट आ जाता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी आ चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टाइप बता रहे कांस्टेंट टाइम, लीनियर टाइम, लोगरिथम टाइम, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, और यहाँ पे ये परफेक्ट है। ठीक है, अभी इसको बंद करते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो इधर कमेंट में डाल देना। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब कर देना और फॉरवर्ड कर देना फ्रेंड्स।